Good morning, students. Today is subject science. Okay. Second chapter, the living world. Animal do not have chlorophyll. They do not produce their own food. वो उनके पास एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते. डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. दे सर्च फॉर फूड मीन्स कि वो अपना फूड खोजते हैं, ढूंढते हैं. ओके. एनिमल्स सच एज गोट्स, जैसे गोट्स है, शिप, हॉर्सेस. ईट मीट देयर नीड फॉर फूड. हंटिंग वो एनिमल्स जो कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल से क्या एक्वायर करते हैं? मीट. किस लिए? लाइफ सर्वाइवल के लिए. अदर एनिमल्स विच लाइव ऑन प्लांट्स. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और ऐसे एनिमल्स जो डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स. एनिमल्स इज हेटरोट्रॉफिक. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उसे हेटरोट्रॉफिक कहते हैं. डू नॉट प्रोड्यूस ओन फूड. ओके. एनिमल्स खुद अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Animals, however, do not have chlorophyll. They do not produce their own food. They search for food. एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता. ये प्लांट्स के लीव्स में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. और जो प्लांट्स होते हैं वो ओन फूड में अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते. इसलिए एनिमल्स को हेटरोट्रॉफिक भी कहते हैं. वो दूसरे फूड के लिए, बाहर जो फूड होते हैं उसके लिए मतलब दूसरों से प्रोड्यूस करते हैं फूड. एनिमल्स सच एज गोट्स, शिप, हॉर्सेस ईट ग्रासेस. वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स एंड लॉयंस मीट देयर नीड फॉर फूड बाय हंटिंग अदर एनिमल्स विच लीव ऑन प्लांट. कुछ जैसे एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं. गोट्स है, शिप है, हॉर्सेस है, ये सारे ईट करते क्या है? ग्रासेस. ग्रासेस मीन घास होता है. उसके साथ साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं. उसके जो वाइल्ड एनिमल्स है, टाइगर्स है, लॉयंस है, ये सब मीट मतलब अदर कोई कुछ क्या होता है, उसका अदर हॉस्ट होता है. बाय हंटिंग मीन्स होता है शिकारी करना, शिकार. अदर एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स. वो अदर एनिमल्स पे मतलब जीते हैं क्योंकि उनका जो हॉस्ट होता है, उनका जो फूड होता है कोई अदर एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी. और जो आप ऐसे एनिमल्स जैसे गोट्स वगैरह, शिप, ये आप देखते हो अराउंड में. नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन. Respiration. Hold your hand in front of your nose or keep your hand on your chest. What do you feel? आपको करना क्या है इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में? आप अपना हैंड्स ना अपने नोज़ के पास रखो. जब आप रखोगे या होल्ड करोगे तो आपको एयर फील होगी. इन एंड आउट मतलब आते हुए भी और जाते हुए भी आपको फील होगा. जब फील होगा तो उसके बाद आप फिर चेस्ट पे रखिए. अपना हैंड चेस्ट पे रखना है. चेस्ट पे रखने के बाद आपको फील होगा, हार्ट बीट फील होती है. जब धक धक करता है वो फील आपको होगा. तो रेस्पिरेशन हम आपको यही प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आपको ये करना है, एक बार ऑब्जर्व करना है. इफ़ यू ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स belly डू वी सी. अब देखिए डॉग स्लीप कर रहे हैं, सो रहा है वो डॉग, ठीक है. जब आपने देखा ही अराउंड में जब डॉग स्लीपिंग करते हैं तो उसके बाद जो रेस्पिरेशन लेते हैं, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, बहुत स्पीड से लेते हैं, है ना, राइट. लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव. लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, मतलब ज़िंदगी लीव रहने के लिए ऑक्सीजन रहना ज़रूरी है. वो भी किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब देखिए ह्यूमन बींग्स में या लिविंग थिंग्स की बात करें. इनहेलिंग ऑक्सीजन एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या
ह्यूमन्स हो, उन तीनों को भी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब नीड होती है ऑक्सीजन की, इनहेल करने की भी और एक्सहेल भी करने की। एक्सहेल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2 इनहेल करना है। दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज मीनिंग ऑफ inhale oxygen and exhale carbon dioxide is also known as respiration। आप एक ओन लैंग्वेज में भी, आप खुद की लैंग्वेज में भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस। एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूँ, फिश, स्नेक, माउस, जैसे आपको ह्यूमन बींग्स का पता है, जैसे कि नोज से हम ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में वो नोज से होता है, और फिश का गिल्स से होता है। नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए गिल्स, ये गिल्स जो है फिश का गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। स्नेक तो इसमें है नहीं, बट स्नेक आपको पता चल जाएगा, स्नेक जिसको हम सांप बोलते हैं जैसे, तो उसमें रेस्पिरेशन होता है। माउस में भी आपको नोज मिल जाएगी। हैव ए स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, और आपको पता है जैसे जैसे सिस्टम्स होते हैं सबके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। ऑन दी अदर हैंड, प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम एंड लिव्स। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में लीव्स होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्ट्स जिसको हम बारीक कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोर्ट्स होते हैं। आपने देखे तो नहीं है, पर आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। तो माइक्रोस्कोपिक पोर्ट्स से, उसमें माइक्रोस्कोप पोर्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, स्टेम में मिलेंगे और लीव्स में। इससे रेस्पिरेशन होता है प्लांट का। रेस्पिरेशन इज कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जो मैं आपको बताई हूँ रेस्पिरेशन पूरा, वो क्या है? कैरेक्टर से लिविंग थिंग्स के। आप ये इसमें देख सकते हो कि प्लांट के अंदर छोटे छोटे जो पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्ट्स जो है वही है लीफ के पोर्ट्स। इधर ही से रेस्पिरेशन होता है प्लांट का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रिएशन। Waste substances are formed during the many process that takes place in the bodies of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. Animals have specific organs for excretion. वेस्ट सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, इनसे जो एक्सक्रिएट सब्सटेंस रिलीज होते हैं उससे जैसे बहुत सारे एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, प्लांट्स है, इनमें मैनी प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस एलिमिनेट होते हैं उस बॉडी से, तो उस बॉडी से एलिमिनेट कोई वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन। एनिमल्स में या प्लांट्स में या ह्यूमन बींग्स में सभी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रिएशन के लिए। प्लांट्स टू एक्सक्रिएट, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक रीजन। अगर मैं प्लांट्स के एक्सक्रिएशन की बात करूँ तो जो उनका जो एक्सक्रिएशन होता है वो स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिक सीजन में होता है। स्पेसिफिक सीजन में कैसे, आपने अक्सर देखे होंगे कि उनमें जो लीव्स होते हैं वो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो अगर उसमें एक्सक्रिएट हो भी रहा है तो उस वक्त नहीं निकलेंगे, बल्कि स्पेसिफिक सीजन में एक्सक्रिएट करता है वो वेस्ट सब्सटेंस प्लांट। ओके, वेस्ट सब्सटेंस ऑफ ए कप, जब वो स्पेसिफिक सीजन में एक्सक्रिएट करता है तो फिर वो कब स्टोर रहता है, कहाँ स्टोर रहता है? वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलॉन्ग विद द लीव्स। जो वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड होता है वो लीव्स के अंदर होते हैं। वेस्ट सब्सटेंस कहाँ स्टोर्ड होते हैं? लीव्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट,
ये जो एक्टिविटी है, ट्राई दिस, ट्रेक ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। आपको यहाँ एक गर्ल दिख रही है। इस गर्ल को देखिए, आपको ये जो प्लांट है, एक छोटा प्लांट है ये, इस प्लांट में एक लीव्स में एक प्लास्टिक बैग कवर्ड कर रही है। इस कवर्ड से लीफ पे जब ये इसको कवर्ड करेंगे, ये ऐसा आएगा बिल्कुल। इसमें ऐसा कवर्ड करने से क्या होगा, जो एक्सक्रिएशन ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद क्या होगा, इसके अंदर ड्रॉप्स आएंगे। लीव्स के ऊपर जो है ना ड्रॉप्स आएंगे। इसका मतलब क्या हो रहेगा, यहाँ पर ड्रॉप्स आएंगे, इसका मतलब इसने एक्सक्रिएट कर दिए। किसने? लीव्स ने क्या किया थे, एक्सक्रिएट, या प्लांट ने एक्सक्रिएट किया। तो मतलब आपको ये एक्टिविटी करनी है। इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या ह्यूमन बींग्स में, क्या क्या लिविंग थिंग्स में एक्टिविटी शो हो रही है एक्सक्रिएशन के लिए। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर। What is the streaky substance seen on the stems of the bubble, acacia और drumstick trees? अब ये दो ट्रीज के नाम दिए हैं, बबूल, एकेशिया। बबूल और एकेशिया सेम है, और ड्रमस्टिक ट्रीज। ये दोनों जो ट्रीज़ है, इनमें जो स्टेम्स होती है, स्टेम्स में बिल्कुल स्ट्रीकी सब्सटेंस रिलीज होता है या एक्सक्रिएट होता है। बिल्कुल ये है स्ट्रीकी सब्सटेंस, जो कि ये रिलीज़ होता है स्टेम से। इन दोनों ट्रीज़ का नाम दिया जा रहा है बबूल एंड ड्रमस्टिक ट्रीज से। स्ट्रीकी सब्सटेंस मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। हम इसको स्ट्रीकी सब्सटेंस कहते हैं। वो रिलीज़ होता है, एक्सक्रिएशन होता है उसका।